नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। 2 दिन बंद रहने के बाद आज से देश भर में एटीएम खोले गए। सुबह से ही लोगों की भीड़ एटीएम के बाहर इकट्ठा होनी शुरू हो गई, लेकिन अधिकतर शहरों में एटीएम दोपहर बाद तक खुले ही नहीं। पटना, मुंबई, दिल्ली में सुबह 11 बजे तक कई एटीएम बंद थे। कई जगहों पर एटीएम खुलने के कुछ ही देर बाद पैसे खत्म हो गए। मुंबई में एटीएम के बाहर लाइन में खड़े 73 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। एटीएम के बाहर भीड़ को देखते हुए आरबीआई ने कहा है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के पास पर्याप्त नोट है। नई नोट जो बनाई गई है उसका वजन भी अलग है और उसका साइज भी अलग है, तो ये व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगेगा। 100 के नोट एटीएम पर उपलब्ध है, मगर चूंकि 100 के नोट ज्यादा अंदर आ नहीं सकते, एटीएम जितने भी भरे जाएंगे तुरंत खाली होंगे। तो कुछ दिनों के लिए ये व्यवस्था जब तक नहीं सुधरती है, इनका प्रोग्राम जब तक नहीं बदलता है, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। इस वक्त टोक्यो में पीएम मोदी ने जापान के पीएम शिंजो आबे से उनकी मुलाकात जारी है। टोक्यो में पीएम मोदी शिंजो आबे के साथ कोबे तक का सफर बुलेट ट्रेन में तय करेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री ने जापान के राजा अकिहितो से मुलाकात की। इसके बाद इंडो जापान फोरम के बिजनेस लीडर्स और कई कंपनियों के सीईओ से मिले। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट के बेहतर मौके हैं। आज भारत और जापान के बीच 12 अहम समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की उम्मीद है। The growing convergence of views between Japan and India and our spatial, strategic and global partnership has the capacity to drive the regional economy and development and stimulate the global growth. नोएडा डीएनडी फ्लाईवे अभी टोल फ्री ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी से कहा है कि वो डीएनडी फ्लाईवे के निर्माण में हुए निवेश और खर्च के बारे में एक रिपोर्ट 4 हफ्तों के भीतर जमा कराए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि डीएनडी बनाने वाली कंपनी लागत से ज्यादा पैसा वसूल कर चुकी है और ऐसे में लोगों के लिए अब इसे टोल फ्री किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। उधर सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने 16 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विधानसभा के विशेष सत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी। कल अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि उसे सतलुज यमुना लिंक को लेकर एक तरफा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब की पूरी कैबिनेट राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेगी। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि एसवाईएल का मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये पंजाब के लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है। उधर गाजियाबाद के साहिबाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 10 लोगों की दम घुटने से और 3 की झुलसने से जान चली गई। 3 लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर जान बचाई। 3 फ्लोर की फैक्ट्री में सुबह करीब 4 बजे आग लगी थी। कई घंटों की कोशिश के बाद इस आग पर काबू पाया गया। साहिबाबाद के जयपाल चौक के पास जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ, वहां जैकेट बनाए जाते थे। हादसे में मरने वाले ज्यादातर लोग बरेली के थे। गाजियाबाद प्रशासन ने मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए सतनाम सिंह को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई गोलीबारी के दौरान सतनाम सिंह को गोली लग गई थी। सतनाम 9 नवंबर को शहीद हो गए थे। पंजाब के तरन तारण के भूसा गांव के रहने वाले सतनाम सिंह के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार को सतनाम की शहादत पर गर्व है। सतनाम सिंह के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। सतनाम सिंह राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। झारखंड के बोकारो में शहीदों के सम्मान में हुए कार्यक्रम में बार डांसर्स के डांस कराए गए। शहीदों की तस्वीर के आगे स्टेज पर बार डांसर्स ने अश्लील डांस किया।
इस प्रोग्राम का उद्घाटन झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने किया था। उद्घाटन के वक्त बोकारो के विधायक भी वहां पर मौजूद थे। पूर्व डिप्टी सीएम ने शहीद इनायत अंसारी को श्रद्धांजलि दी और दूसरे शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। सुदेश महतो के वहां से जाते ही स्टेज पर बार डांसर्स को बुला लिया गया। मुंबई के मंगलदास मार्केट में सुबह करीब 6 बजे आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग केले के गोदाम में लगी। गोदाम के पास ज्वेलरी और प्लास्टिक के सामान, मिर्ची और ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने 8 फायर इंजन और 7 टैंकर्स का इस्तेमाल किया। फिलहाल आग लगने के कारण का कोई पता नहीं चल पाया है। हादसे में हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली के पास जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे टोल को लेकर मारपीट की गई। मारपीट का एक वीडियो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। टोल मांगने पर यात्रियों और टोल कर्मियों के बीच पहले बहस हुई और फिर टोल कर्मियों ने कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से जेवर टोल पर जाम लग गया। आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी घंटों तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा। यूपी के मिर्जापुर गंगा नदी में लाखों रुपए के नोट तैरते हुए मिले हैं। नार घाट में सुबह लोग जब गंगा स्नान के लिए पहुंचे तो 500 और 1000 के नोट देखकर हैरान रह गए। सभी नोट के टुकड़े टुकड़े कर पानी में फेंका गया था। बताया जा रहा है कि करीब 50,000 के नोट नष्ट कर पानी में बहा दिए गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर वापस लौट गई। पुलिस को शक है कि काले धन पर पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ये नोट नदी में बहा दिए गए। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ शहर में जर्मन दूतावास पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट से भरी हुई कार से जर्मन दूतावास पर धमाका किया। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान ने इसे नाटो के हमले का बदला बताया। ये हमला गुरुवार रात 11 बजे हुआ। तो आज के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी वक्त आपके लिए ताजा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।